बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज की रेसिपी है शवारमा पिज़्ज़ा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं बनाना शवारमा पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम बनाएंगे पीटा ब्रेड का डो। उसके लिए मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा 3 कप्स। उसके अलावा ईस्ट, शुगर, सॉल्ट, वाटर और ऑयल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ। सबसे पहले हमने डालना है मैदे में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट और ऑयल डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद हमने इसका नीम गर्म पानी लिया है, वार्म वाटर लिया है, उससे मैं इसका सॉफ्ट डो बना लूँगी। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है अच्छी तरह। इतना याद रखें कि चीज़ें जो हैं सारी ईस्ट, शुगर सब अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो। अब मैं इसका डो बना लूँगी। आप चाहें तो हाथ से इजीली बना सकते हैं, मैं डो मिक्सर में बना रही हूँ। सॉफ्ट साइज़ का आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और डो बना लें। हार्ड डो नहीं होना चाहिए वरना आपकी जो पीटा ब्रेड है वो हार्ड बनेगी। अब मैंने एक अलग बाउल में इसको रखना है। सबसे पहले मैं इसको ग्रीस करूँगी और उसके बाद में 1 आवर के लिए इसको राइस होने के लिए छोड़ूंगी। ग्रीस करने का फ़ायदा ये होता है जब ये राइस होगा और आप इसे निकालेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। क्लिंग रैप से अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी। जब तक डो राइस हो रहा है तब तक हम चिकन बना लेते हैं। बोनलेस चिकन लिया है, ब्रेस्ट पीस, उसको मैंने स्ट्राइप्स में काट लिया है। साथ में हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। ड्राई मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और हल्दी और नमक। साथ में हमें चाहिए लाइम जूस। एक पैन में मैंने लिए है 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल जब गर्म होगा इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको सौते करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हमने इसमें डालना है चिकन। चिकन को मैंने तेज आंच पे भूनना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाए और जो इसमें कच्चापन है एक वो दूर हो जाए। जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तब हमने फ्लेम मीडियम कर देनी है। अब इस स्टेज पे जब इसका कलर चेंज हो गया, ये भुन गया, सारे ड्राई मसाले मैंने डाल दिए हैं और अगेन मीडियम टू हाई फ्लेम के दरमियान मैं इसको भूनूंगी और चमचा चलाती रहूंगी। 3 से 4 मिनट भूनना है ताकि मसाले और चिकन सब आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए और अच्छा सा इनका फ्लेवर आ जाए। अब मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसको कवर करने के लिए 5 से 6 मिनट तक पकाना है ताकि चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाए। ये हो गया है। हाँ जी, चिकन हमारा हो गया है। अब मैं इसको निकाल के एक तरफ रख दूंगी। देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है और एंड में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस डाल के मिक्स करना है और अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूंगी। अब हम बनाते हैं इसकी सॉस। मैंने 1 कप लिया है मेयो और उसमें मैंने 1 कप ही हैवी व्हिपिंग क्रीम जो है वो डालनी है और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। बस ये 3 इंग्रेडिएंट जाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छी सॉस बनती है और ये मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ, आप बर्गर के साथ, हर रेसिपी के साथ ये आपकी सॉस बहुत मज़े की लगेगी। ये रेडी है और उधर हमारा डो भी रेडी है। 1 आवर हो गया है। अब मैंने इसको निकालना है और इसको अच्छी तरह से पंच करके जो है वो 2 से 3 मिनट ज़रा मैं नीट करूँगी। नीडिंग लाजमी होती है इस तरह के डोस के लिए जो भी आप ईस्ट के साथ बनाएं। और अच्छी तरह नीट करने के बाद मैं इसके 3 टू 4 तकरीबन इक्वल, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, 4 इक्वल साइज के तकरीबन इसके पेड़े बनाएंगे आप और इसकी 4 जो है वो पीटा ब्रेड जो है वो बन जाएंगी। तो अब मैं इसके बॉल्स बना के इसकी आपको ब्रेड बना के दिखाती हूँ। इसको रोल करूँगी मैं। इसको बारीक रोल करना है। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ये बारीक हो, बहुत मोटी ना आप इसे रोल करें। अब ये रेडी है। मैंने इसको रोलिंग पिन से रोल कर लिया है और मैंने इसको गरम तवे पर डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैंने धीमी आंच पर इसे पकाना है। जब इसमें बबल्स बनने लगेंगे तब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी।
एक तरफ से हो गई है। इसी तरह मैं दोनों तरफ से इसको मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे सेक लूँगी और ये रेडी है। अब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा। हाँ जी, एक पैन में मैंने जो है वो उसको ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह, पिज़्ज़ा पैन लिया है मैंने और उसके ऊपर मैंने ये पीटा ब्रेड रख दी है। सारा कुछ हमारा रेडी है और मैंने ओवन प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सबसे पहले जो व्हाइट सॉस मैंने मेयो वाली बनाई है वो मैं इस पे अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, आप साइड्स छोड़ के बीच में ही इसको अच्छी तरह इसको स्प्रेड करें। थोड़ा-सा मैंने केचअप डाल के इसको मिक्स करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप ताहिनी सॉस यूज़ करना है वो यूज़ कर लें, चिली गार्लिक डालना है वो डाल लें। अब मैं इस पे डालूँगी चिकन जो हमने तैयार किया था और साथ ही मैंने कुछ डालनी है वेजिटेबल्स। इसमें मैंने कैप्सिकम या शिमला मिर्च लाल वाली और हरी वाली डाली है। ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें अपनी मर्ज़ी की कोई सब्ज़ी इसमें डाल लें। ये मैंने इसमें डाल ली है, ऊपर मैं दोबारा थोड़ा-सा जो है व्हाइट सॉस मेयो वाला वो स्प्रेड करूँगी। अब इसके ऊपर जो है वो मैंने रखना है पिकल, मैं पिकल रख रही हूँ, चूँकि पिज़्ज़ा में पिकल लाज़मी होता है। अगर आप नहीं भी डालना चाहते, आपको नहीं पसंद, आप स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसमें चीज़ डालनी है, चीज़ मैं स्प्रेड करूँगी, ओवर नहीं करना कि जब आप बेक करें तो ये चीज़ जो है वो पिघल के और मेल्ट होके जो है वो बाहर की तरफ आए। थोड़ा-सा इस पे मैंने ब्लैक पेपर स्प्रेड किया है और मैं ऑलिव्स रखूँगी। अब मैंने इसको बेक करना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, जब तक चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो अब हम इसे रखते हैं बेक। हाँ जी, बेक हो गया है, चीज़ मेल्ट हो गई है, अच्छा-सा ब्राउन कलर आ गया है, बड़ा ही खूबसूरत इसका टेक्सचर है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। पिज़्ज़ा हमारा शवारमा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है। अपनी आप मुख्तलिफ वैरायटी इसमें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग्स और अपनी मर्ज़ी की सॉसेस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत गर्म है। अब मैंने इसको प्लेट में शिफ्ट किया है, कट करूँगी और आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट, ख़ास तौर पे जो व्हाइट सॉस है, उसके साथ आपको इतना मज़े का लगेगा। आप शवारमा भी खा रहे हैं और पिज़्ज़ा भी एक साथ ही। तो रेसिपी करनी है ज़रूर ट्राई। चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और मुझे बताना है रेसिपी कैसी लगी।